अंदर दुख हो ये हाजिर लिखी दिला दे चम्मच पानी गिरा दो क्या कर रहे हैं ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರ ತಗೋರಿ ಸುತ್ತರದ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋರಿ चलो चलो वीडियो कर रहे हैं वीडियो अरे थोड़ा करने का लगी चूज पहाड़ के दामन में ये बड़ा वाला आपको जो पहाड़ नजर आ रही है, इस पहाड़ का नाम है जबल सोर और इसके अंदर जो गार है उसका नाम है गारे सोर। टॉप के ऊपर देखें एक छोटा पत्थर एक बड़ा पत्थर है, सेंटर में गैप नजर आ रहे है, उसी गैप के अंदर गारे सोर। जिस गार के अंदर 3 रातें और 2 दिन कयाम किया था जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई जी साहब जब मक्का से चले तो अपनी एड़ी मुबारक को लाकर उंगलियों के बल चलते हैं, उंगलियों के बल चलते चलते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं, पहाड़ के करीब पहुंचते हैं, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक जख्मी हो जाती हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाते हैं, गार के मुंह तक ले जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप बाहर तशरीफ रखे, गार बहुत पुरानी है, मैं गार की सफाई कर लूँ। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के बाद तशरीफ रखते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर जाते हैं, गार की सफाई करते हैं। छोटे छोटे सुराख होते जिसे अपना इमाम मुबारक पगड़ी मुबारक उतार कर उन सब सुराखों को बंद कर देते हैं। तो उनमें से एक सुराख बचता है जिसके ऊपर अपनी एड़ी मुबारक रख देते हैं और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मरहबा तशरीफ लें, गार की सफाई हो गई है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखते हैं, तो थकावट की वजह से नींद आ जाती है। और जिस तरह के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने एड़ी वसल्लम के इंतज़ार में दीदार करने के लिए ज़ियारत करने के लिए रुका हुआ था और वही साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की एड़ी मुबारक पर डसता है। बार बार डसने की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू निकलती हैं और वो आंसू हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल जाती है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अबू बकर क्या हुआ, दुश्मनान का खौफ है या घर वालों की याद आ रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मैं भी कुर्बान, मेरे घर वाले भी आप पर कुर्बान, मुझे कोई ऐसी चीज़ ने काटा है जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी मुबारक हटाते तो वही साहब बाहर निकल आता है, ज़ियारत करता है और वापस चला जाता है। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी मुबारक पर अपने लौबे देन लगाते हैं, यानी धूप मुबारक लगाते हैं, तो वो उसी वक्त कामयाब हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही। इनाम रखा होता है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी मुर्दा लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो सारे कुफार लालच में आकर मक्का की चारों जाने ठहर जाते हैं। कुछ को वहाँ ढूंढते ढूंढते इस गार के मुंह तक पहुँचते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अगर ये अपने पाँव की जाने भी देखेंगे तो हमें ढूंढ लेंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर गम न खा, अल्लाह हमारे
साथ है। उसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आता है, एक मकड़ी आती है गार के मुंह के ऊपर बरीक जाला बना देती है और एक कबूतरी आती है जाले के ऊपर अंडे दे देती है। जब वो काफिर आते हैं देखते हैं कि गार के मुंह के ऊपर इतनी बरीक जाला है, ये तो हवा के झोंके से भी टूट जाता, अगर इसके अंदर कोई गया होता तो ये जाला ना होता रहे और ये अंडे टूटे हुए होते। इस तरह वो कुफार भटक जाते, वापस चले जाते। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई सरकार के निगारे शहर के अंदर। ये देख लें, ज़ियारत कर लें इंशाल्लाह। उसके बाद टॉप के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको अलग से नहीं पड़ेगा। देखिए 5500 फीट इसकी हाइट है, बुलंदी। इसके बाद चढ़ने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है, उतरने में भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा इसके ऊपर जाने और वापस आने में। सुबह के टाइम आना पड़ेगा फजर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद। इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ लें, जिस भाई ने दुआ मांगनी है दुआ भी मांग लें इंशाल्लाह। उसके बाद फिर गाड़ी अपनी वो वाली खड़ी, उस गाड़ी में बैठना है। 403 है बॉडी नंबर। बाबा इधर तो नीचे कर सब जगह यहाँ नीचे कर लेडीज नीचे जाइए सफर कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अरफात के मैदान में तशरीफ़ लाए हैं। हज के मौके पर हाजी लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस मस्जिद में एट ए टाइम ज़ोहर और असर की नमाज अदा की जा सकती है। जब हज के मौके पर 9वीं तारीख पर यहाँ पर हाजी लोग एट ए टाइम 2 नमाज़ें अदा करते हैं। वो यही मस्जिद है। सब कैब बोलो इधर। माशाल्लाह मस्जिद निमरा में हम लोग 2 रकात नमाज अदा किए हैं। इस मस्जिद के जिस कोने पे दुआ की जाए या नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। तो सभी जगह दस मिनट लगेगा। नहीं टाइम बहुत लग जाता है। थोड़ा इधर रुक जाए, सबको आने दे। वो अपने अच्छी लोग बहुत भाई थोड़ा इधर रुके, सबको आने दे। थोड़ा यहाँ आगे इकट्ठे चल रहे हैं। बस वहीं खड़े हो उधर, इधर रुक जाए सब। बस रुक जाओ, बस नहीं दिख रहा तो चालू है क्या? आगे इस वक्त मौजूद है मैदान अरफात के अंदर। ये जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है सारा अरफात का मैदान है। और देखिए 9 ज़िलहज वाले दिन को आपको कहा हाजी आते हज का रुकन पूरा करने के लिए इसी मैदान के अंदर यौम अरफा वाले दिन। और यौम अरफा के दिन जो यहाँ पर हाजी आते हैं हज का रुकन पूरा करने के लिए, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर फ़ख्र महसूस करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को कि जो बंदा यौम अरफा वाले दिन यहाँ पर तो उसके सारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े सारे गुनाह माफ़ कर देता है, ऐसे तो जैसे अभी जन्म लिया हो उसने। और इसी मैदान के अंदर ये जबल रहमत की पहाड़ी है, ये सामने आपको जो नज़र आ रही है, इसी पहाड़ी के दामन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आखिरी खुतबा जो दिया था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जबल रहमत की पहाड़ी के दामन में दिया। देखिए ये जो पहाड़ी अभी आपको नजर आ रही है, अभी ये बहुत छोटी, पहले ये बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था, फैला हुआ था। इसको काट कर ये छोटा अभी छोटी पहाड़ मैदान बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए हाजिर
اور اسی جبل رحمت کی پہاڑی کے دامن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی 5 سے 6 گھنٹے کی آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے امت کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اور دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہاں پر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی, دعا بھی قبول ہوئی, اور بہت سے یعنی انبیاء کرام میں یہاں پر آئے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے اس کے بعد ہی بہت سے انبیاء کرام نے آ کر یہاں پر دعائیں مانگنے لگے اور کسی مانگی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں پر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا